हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ में अच्छे कर रहे होंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। लास्ट क्लास हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था डीके गोहिल का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप अपने स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि क्वेश्चन नंबर इस बार मैंने क्या किया है, जो क्वेश्चंस थे उसके पीडीएफ मैंने निकाल लिए। पीडीएफ निकाल के आपको साइड बाय साइड आपको मैंने यहाँ पे दे दिया है, ताकि आप रेफ़र भी कर सकें। इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे, और अगर आपको क्वेश्चन मतलब इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझे अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे सी ए पवन शाह @ सी ए पवन शाह, एक सेकंड, ये वाला मेल आईडी नहीं, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है। सी ए पवन शाह 312 972 @gmail.com में आप मेल कर सकते हैं, और मैं आपको ये पीडीएफ जो मैंने लिया हुआ है बुक का, वो मैं शेयर कर दूंगा। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में है, इफ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 1,20,000 एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर 20,000, कैलकुलेट टोटल एसेट ऑफ द बोरिंग्स। ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरू से आपको समझाया है, जो हम लोग टी फॉर्म में बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग लाइबिलिटी साइड है, ये हमारा एसेट साइड है। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो हमारा कैपिटल कितना है 1,20,000, और लाइबिलिटी कितना है, लाइबिलिटी है 20,000, और लाइबिलिटी हमेशा इक्वल्स टू होता है एसेट से। तो हमारा टोटल टोटल लाइबिलिटी कितना हो गया, लाइबिलिटी साइड 1,40,000। तो हमारा एसेट साइड कितना हो जाएगा, एसेट कितना हो जाएगा 1,40,000। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये देख लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 फिर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है, इफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 1,30,000 एंड कैपिटल इज 80,000, कैलकुलेट क्रेडिटर्स। सेम बहुत सिंपल है। हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक लाइबिलिटी एक एसेट। ठीक है, एसेट में क्या बोल रहा है, टोटल एसेट कितना हो गया, टोटल एसेट कितना हो गया बोल रहा है। एसेट साइड में टोटल एसेट बिजनेस है 1,30,000, और कैपिटल है 80,000। बचा कितना लाइबिलिटी, क्रेडिटर कितना बचा, क्रेडिटर 1,30,000 में से 80,000 माइनस करिए, 50,000। ठीक है, ये हो जाएगा 1,30,000, ये हो जाएगा 1,30,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13,
यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है ए कमेंस्ड हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022। ठीक है, 2022 को ए ने स्टार्ट किया अपना बिजनेस। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 को उसने अपना क्लोथ बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल ऑफ 3 लाख। 3 लाख रुपए का कैपिटल लगाया। साथ ही साथ हम लोग करते चलते हैं, साथ ही साथ करते चलते हैं। ये हमारा कैपिटल बोला, कैपिटल कितना लगाया उसने? 3 लाख रुपए। अच्छा, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2023 हिज एसेट्स वेर वर्थ 5 लाख एंड लाइबिलिटीज वेर 1 लाख। टोटल 5 लाख का एसेट था और 1 लाख का लाइबिलिटी था। तो फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न। ठीक है, हमारा कैपिटल स्टार्ट कितना किया हमने? 3 लाख से। ठीक है, फिर हमारा टोटल एसेट कितना हो गया? टोटल एसेट कितना हो गया? बोलता है टोटल एसेट कितना है? 5 लैक्स। ठीक है, फिर उसके बाद लाइबिलिटी कितना है? लाइबिलिटी कितना है? लाइबिलिटी है 1 लाख। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट होता है 5 लाख का हमारा एसेट है और 3 लाख का कैपिटल है और 1 लाख रुपए का लाइबिलिटी है। तो बचा क्या? बचा हमारा प्रॉफिट कितने का? 1 लाख रुपया। ठीक है, कैसे? मैंने पहले भी कहा था जो कैपिटल है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। एक बार हमने लगा दिया बिजनेस में तो वो लगा दिया। ठीक है, और अगर हम लोग कुछ विड्रॉ करना चाहते हैं तो हम कैपिटल से विड्रॉ करेंगे, उसे हम लोग ड्राइंग्स बोलेंगे। ठीक है, और बिजनेस से जो भी कमाया हुआ है वो हम लोग फिर से री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो कैपिटल हमारा और बढ़ता चला जाएगा। अगर उसमें से हम लोग विड्रॉ करेंगे तो हम लोग नेट कैपिटल दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 लाख का एसेट है, 1 लाख का लाइबिलिटी, 4 लाख का नेट हो गया। उसमें से 3 लाख का कैपिटल है। इसमें ये नहीं कहा है कि उसने कोई कैपिटल विड्रॉ किया है। तो हम पूरे साल में प्रॉफिट कितना मानेंगे? यहाँ पर बोल रहे हैं तो 1 लाख रुपया प्रॉफिट हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट 1 लाख। ये हमारा एस इक्वल्स टू लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। Yogesh commenced business on 1 April 2017 with a capital of rupees capital of 5 lakh and a loan of 1 lakh borrowed from Citibank on 31st March 2018. His assets were 8 lakh. No amount of loan was repaid during the year. बोल रहा है कि कोई लोन रिपेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए फिर से स्टार्ट किया बिजनेस 1/4/2017 को। कैपिटल कितना था? कैपिटल कितना था? 5 लाख रुपया। और लोन कितना लिया था बैंक से? सिटी बैंक लोन कितना हुआ? सिटी बैंक लोन 1 लाख का सिटी बैंक का लोन। ऑन 31 मार्च 2018 हिज एसेट्स वेयर 8 लाख। एसेट कितना हो गया? 8 लाख। ये हमारा 8 लाख है और नो अमाउंट ऑफ लोन वॉज रीपेड ड्यूरिंग कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 8 लाख माइनस 1 लाख। 8 लाख माइनस 1 लाख कितना हो गया? 7 लाख। 7 लाख माइनस कैपिटल 5 लाख। इनिशियल जो कैपिटल था 5 लाख था। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट कितना हो गया?
प्रॉफिट हो जाएगा 2 लाख, और टोटल हमारा कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितना हो जाएगा, 7 लाख। ठीक है, क्योंकि कैपिटल में ही हमारा प्रॉफिट ऐड हो जाता है, तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 7 लाख रुपए। तो हमारा क्लोजिंग लाइबिलिटी साइड कितना हो जाएगा, 8 लाख। ये लाइबिलिटी, ये एसेट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये बहुत आसान है, इसी में आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। नंबर 1 है इंक्रीज इन एसेट एंड लाइबिलिटी। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा एक चीज़, हमेशा ध्यान रखिए कि जो एसेट है, ठीक है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, ठीक, और एक्सपेंसेस है तो इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस डिक्रीज, या बोलिए एक्सपेंसेस तो डिक्रीज नहीं होता है, या फिर रेक्टिफिकेशन जब करेंगे तब होता है, लेकिन अभी के लिए ठीक है, एसेट है वो हमारा डेबिट होगा तो बढ़ता है, और क्रेडिट होगा तो घटता है। वहीं कैपिटल और एंड लाइबिलिटी, ये क्रेडिट हो, सॉरी 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 सॉरी, ये बढ़ेगा कब, क्रेडिट होगा तो, और घटेगा तब क्या करेंगे, इसको हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक उल्टा। ठीक है, तो देखिए इंक्रीज इन एन एसेट एंड लाइबिलिटी, ठीक है, इंक्रीज इन एसेट एंड लाइबिलिटी क्या देना है हमको, एग्जाम्पल देना है। अच्छा, एक ही साथ हमारा एसेट भी बढ़ जाए और लाइबिलिटी भी बढ़ जाए, कैसे होगा। हम कोई सामान, कोई एसेट हम खरीद रहे हैं, तब अब मेरा एसेट बढ़ा, और लाइबिलिटी कैसे बढ़ेगा, उस सामान को हम लोग उधार में खरीद रहे हैं तो लाइबिलिटी बढ़ गया। अब हम लोग बाइक खरीदें लोन पे, सपोज लोन पे हमने बाइक खरीदा, परचेज नंबर 1 हो जाएगा, परचेज अ बाइक ऑन लोन। तो आप घर पे जब अपना बाइक लेकर आएंगे, तो बाइक लेकर आएंगे तो सब कोई क्या बोलेगा, वाह एक एसेट आपने खरीदा है। तो बाइक बाइक को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। और और साथ ही साथ आप क्या बताएंगे कि ये बाइक हमारा लोन पे है, तो ये लोन हमारा, अब मान लीजिए 1 लाख का आपने बाइक लोन पे खरीदा, तो 1 लाख का एसेट आपके पास आया, डेबिट हुआ, और वहीं 1 लाख का लोन भी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है डिक्रीज इन एसेट एंड लाइबिलिटी। डिक्रीज इन एन एसेट एंड लाइबिलिटी। अब देखिए लोन जो आपने लिया था, ठीक है, लोन जो लिया था, आप जब इसको रीपेमेंट करेंगे तो क्या होगा, आपका लाइबिलिटी जो लोन था वो घट जाएगा। आपका लोन जो लिया था आपने, अगर आप रीपेमेंट करेंगे तो क्या होगा, आपका लोन घट जाएगा। ठीक है, लोन घट तो गया, लेकिन आपने पेमेंट किससे किया, आपके पास जो कैश था या फिर बैंक बैलेंस था उसी से पेमेंट किया। तो क्या होगा, आपका कोई एसेट भी घटा और लोन भी घटा, तो क्या हो जाएगा, लोन डेबिट। अब सपोज 50,000 रुपया आपने
पेमेंट कर दिया, 50,000 रुपया पेमेंट कर दिया, तो लोन आपका घट गया 50,000 से टू कैश या फिर बैंक से पेमेंट किया, तो 50,000 आपका कैश या बैंक बैलेंस भी घट जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर है इंक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल। इंक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल, कैपिटल भी बढ़ गया और एसेट भी बढ़ गया। अब सपोज आप बिजनेस में कैश लेकर आते हैं, तो बिजनेस में क्या होगा, अगर बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, तो क्या होगा, कैपिटल हमारा बढ़ गया। अब सपोज 1 लाख रुपया हमने कैपिटल लेके आया, कैपिटल बढ़ा हमारा, अगर ये इसका 1 लाख रुपया कैपिटल भी बढ़ा, 1 लाख रुपया अगर हम लोग बिजनेस में लगा रहे हैं, तो 1 लाख रुपया कैपिटल भी बढ़ गया और कैश भी 1 लाख से बढ़ जाएगा। तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, कैश डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल अगर बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करते हैं और एसेट अगर बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं। ठीक है। चौथा नंबर देख लीजिए ड्राइंग और एक्सपेंसेस क्या है, डिक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल, सेम चीज़ है। अगर आप कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे तो क्या होगा, आपका कैपिटल कम हो जाएगा और कैश भी कम हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लीजिए 50,000 आप विड्रॉ कर ले रहे हैं विथ ड्रॉवल ऑफ कैपिटल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ऑन विच साइड द इंक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड। ठीक है, बोल रहा है कौन से साइड में हम लोग को रिकॉर्ड करना है। इंक्रीज, अगर कोई इंक्रीज होता तो अच्छा अभी हमने क्या बताया था, एसेट अगर बढ़ेगा तो कौन से साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। ठीक है, वहीं एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा तो कौन से साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। वहीं लाइबिलिटी अगर बढ़ेगा तो कौन से साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। वहीं इनकम, कैपिटल एंड लाइबिलिटी अगर बढ़ेगा, इनकम अगर बढ़ेगा तो हम कौन से साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ये मॉडर्न रूल है ऑफ जर्नल एंट्रीज। ये ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको ये काम आएगा, जर्नल एंट्रीज। ठीक है। तो वहीं एसेट अगर घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। और वैसे ही एक्सपेंसेस अगर घटता है, ये जर्नल में, ठीक है, जर्नल में क्रेडिट करेंगे हम लोग। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ अगर घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और इनकम अगर घटता है तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है ऑन विच साइड द इंक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड। ठीक है। तो विच साइड मतलब बैलेंस शीट में कौन से साइड में आपको इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक। तो फर्नीचर जो है, ध्यान दीजिएगा, फर्नीचर जो है, नंबर 1, फर्नीचर अगर बढ़ता है
तो कौन सी साइड में रिकॉर्ड करेंगे? एसेट साइड में। बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा एसेट साइड में। दूसरा है रेंट पेड। रेंट पेड है, आपका खर्चा हो गया, बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। ठीक है, बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कौन से साइड में हम लोग लिखेंगे? एक्सपेंस साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस साइड में। तीसरा नंबर है कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव बढ़ेगा तो हम लोग, कमीशन क्या है? इनकम है, इसको क्रेडिट करेंगे। कौन से साइड में? इनकम साइड में। ठीक है, चौथा है सैलरी पेड। सैलरी पेड, अगर सैलरी पेड क्या है? खर्चा है। अगर पेमेंट कर रहे हैं तो हम लोग क्या हो रहा है? खर्च बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा। डेबिट कौन सी साइड में? एक्सपेंस में। फिफ्थ है प्रोप्राइटर्स अकाउंट। प्रोप्राइटर्स अकाउंट, ठीक है, बढ़ेगा। प्रोप्राइटर्स अकाउंट क्या होता है? कैपिटल, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो अगर बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में। किधर? लाइबिलिटी साइड, कैपिटल के अंडर में। कैपिटल अंडर लाइबिलिटी साइड। छठा है डेटर्स। डेटर्स क्या होता है? हम अगर उधार में किसी को बेच रहे हैं तो उससे पैसा मेरे को इन फ्यूचर लेना है, तो मेरा एसेट हो गया। तो क्या करेंगे? अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। किस साइड में? एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सातवां नंबर है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या हुआ? हम उधार में खरीद रहे हैं, अगर बढ़ रहा है तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। और किस साइड में लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड में। इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारा एसेट होता है, अगर बढ़ेगा तो हम लोग डेबिट करेंगे। किस साइड में? एसेट साइड में। ठीक है, रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? एसेट साइड में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में, on which side the decrease in following accounts will be recorded? Also mention the nature of account. Also mention the nature of account. क्या बोलता है? नेचर ऑफ अकाउंट भी आप मेंशन करिए। नेचर ऑफ अकाउंट भी आप मेंशन करिए। तो पहला है कैश। कैश अगर घटेगा तो क्या करेंगे हम लोग? इसको क्रेडिट करेंगे। कौन से साइड में? क्या है ये? हमारा एसेट साइड, एसेट है। तीसरा है, दूसरा है बैंक ओडी। बैंक ओडी मतलब हम लोग उधार ले रहे हैं। उधार ले रहे हैं, घटेगा। बैंक ओडी अगर घट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट साइड। क्या है ये? हमारा लाइबिलिटी। ठीक है, तीसरा रेंट पेड। रेंट पेड, रेंट पेड अगर घटता है, क्या हुआ? रेंट पेड अगर घटता है, खर्चा है, खर्चा मेरा घट गया। घट गया तो हम लोग क्या करेंगे? उसको क्रेडिट साइड में। और ये क्या टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है? क्या टाइप का अकाउंट है? ये है एक्सपेंस। चौथा है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब क्या हुआ? हम रेंट अभी दिए नहीं है, अभी उधारी है, बकाया है। ठीक है, बकाया है, अगर घट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? उसको डेबिट। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम लोग इसको? लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, फिर है
प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब हम लोग एडवांस में इंश्योरेंस पेमेंट कर दिए हैं, जो हमको कल देना था वो आज ही हम दे दिए, तो वो क्या हो गया मेरा एसेट, वो क्या हो गया हमारा एसेट। तो एसेट अगर घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एसेट अगर घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको बताइए डेबिट करेंगे या क्रेडिट, क्रेडिट करेंगे, हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। ये क्या है एसेट, किधर रिकॉर्ड करेंगे एसेट साइड में। छठा है मनोज प्रोप्राइटर, मनोज प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस, प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस मतलब कैपिटल जो प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस, मनोज प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस क्या है, कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अगर घटेगा तो क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे डेबिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। From the following transaction, state the nature of account and state the accounts which will be debited and credited. From the nature of क्या बोल रहा है, from the following transaction state the nature of account and state the accounts which will be debited and credited. तो गणेश started business with cash rupees 2 lakhs। तो क्या हो गया गणेश स्टार्टेड बिजनेस, इसमें करना क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, अकाउंट क्या हो गया, ये कैपिटल हो गया रियल, ठीक है, एंड स्टेट अकाउंट्स विल स्टेट द अकाउंट विच विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिट। अच्छा, अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं 2 लाख से तो क्या होगा, नंबर 1 कैपिटल भी बढ़ेगा, बढ़ेगा 2 लाख से तो क्या होगा क्रेडिट, और कैश भी बढ़ेगा 2 लाख से तो 2 लाख हम क्या करेंगे कैश को डेबिट। ठीक है, हम लोग इसको जर्नल एंट्री फॉर्म में बना देते हैं। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो हम लोग गुड्स जो खरीद रहे हैं, हम लोग गुड्स जो खरीद रहे हैं तो इन्वेंट्री क्या हुआ डेबिट, इन्वेंट्री हमारा बढ़ गया टू कैश, कितना हो गया कैश हमारा घट गया, तो इसको क्या करेंगे क्रेडिट, 60,000 से इन्वेंट्री बढ़ गया और 60,000 से कैश घट गया। ठीक है, तीसरा है परचेज गुड्स फ्रॉम नकुल ऑन क्रेडिट फॉर 80,000, तो हमारा इन्वेंट्री बढ़ा तो क्या करेंगे इसको डेबिट, कितना से 80,000 से, और नकुल, नकुल जिससे हमने उधार में लिया है ये भी बढ़ गया, तो इसको हम क्या करेंगे क्रेडिट 80,000। चौथा है चौथा है सॉरी ये हमारा चौथा था, ये हमारा चौथा नंबर था, सॉरी, और हम लोग तीसरा नंबर हमारा छूट गया था। तीसरा नंबर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 75,000 में हमने सामान बेच दिया, तो कैश हमारा बढ़ गया डेबिट 70,000, और गुड्स जो है जो इन्वेंट्री था, इन्वेंट्री घट गया क्रेडिट 70,000। ठीक है, चौथा है सॉरी चौथा तो हो गया था, पांचवा है सोल्ड गुड्स टू भूषण ऑन क्रेडिट फॉर 50,000, तो भूषण को हमने उधार में बेच दिया सामान। ठीक है, तो भूषण का अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारा डेटर्स बढ़ गया
50,000 से, और हमारा क्या स्टॉक जो था, स्टॉक या बोलेंगे इन्वेंट्री बोलेंगे, वो हो जाएगा क्रेडिट 50,000 से। छठा है कैश पे टू नकुल 20,000। हमने नकुल को कैश पेमेंट किया। नकुल क्या था? नकुल से हमने उधार में सामान खरीदा था। तो नकुल को अगर हम लोग पेमेंट कर, उधार अगर बढ़ेगा तो हम लोग क्रेडिट करेंगे, उधार अगर घटेगा हम लोग डेबिट करेंगे। तो नकुल का अकाउंट हम लोग क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि 20,000 रुपये से उधार, अगर हम 20,000 रुपये कैश उसको पेमेंट कर देंगे तो मेरा 20,000 से उधार कम हो जाएगा। तो उधार जब कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे 20,000। और कैश भी हमारा कम हो गया, तो कैश जब हमारा कम होगा तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे 20,000। रिसीव कैश फ्रॉम भूषण। भूषण से, जिसको हमने उधार में बेचा था सामान, उसने हमको 10,000 रुपया वापस कर दिया। 10,000 हमको वापस कर दिया। तो भूषण से हमने कैश 10,000 रुपया डेबिट करेंगे, और भूषण से हमको 50,000 रुपया लेना था, लेकिन अब वो घट के 40,000 रुपया हो जाएगा, क्योंकि उसने 10,000 रुपया हमें दे दिया। तो 50,000 से माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? भूषण हमारा घट जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। आठवां है पेड सैलरी। पेड सैलरी ₹20,000 हमने सैलरी पेमेंट किया। तो सैलरी को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट, क्योंकि सैलरी क्या होता है? खर्च होता है। 20,000 खर्चों को हम लोग डेबिट करते हैं, इनकम्स को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो कैश हमारा एसेट था, वो घट गया, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? क्रेडिट 20,000। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में और कितना बचा है? क्वेश्चन नंबर 19 के बाद बचता है 21 और 22। फिर उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन थे। हाँ, एडिशनल क्वेश्चंस हैं। एडिशनल क्वेश्चंस में देखते हैं कितना कर पाता है अपने आज। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में बोलता है ओपन टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी एंड राइट द फॉलोइंग ऑन प्रॉपर साइड। ठीक है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। मशीनरी अकाउंट है, ठीक है। जब हम लोग किसी का अकाउंट बनाएंगे, जैसे एसेट साइड है, तो एसेट साइड का जब अकाउंट बनाएंगे या लेजर बनाएंगे तो ये हमारा डेबिट साइड होता है, ये हमारा क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। लेजर्स में जब भी हम लोग खाते बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, तो ये हमारा डेबिट साइड होता है, ये हमारा क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट फॉर 50,000। सॉरी, ऊपर में था परचेज गुड्स फॉर 50,000। हमारा एसेट बढ़ जाएगा, तो कहाँ लिखेंगे? परचेज गुड्स। अब अगर हमारा एसेट बढ़ेगा, कौन सा साइड लिखेंगे? डेबिट साइड में 50,000, ठीक है। एसेट बढ़ेगा तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। नेक्स्ट है मशीनरी सोल्ड। अगर हम कोई एसेट सोल्ड कर देंगे तो कहाँ लिखेंगे? मशीन सोल्ड। किधर? क्रेडिट साइड में 1,20,000, क्योंकि अगर एसेट बढ़ेगा तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, एसेट अगर घटेगा तो हम लोग क्रेडिट साइड में, ठीक है। फिर है मशीनरी डिस्कार्डेड। मशीनरी डिस्कार्ड कर रहे हैं, मतलब हमारा
एसेट घट रहा है, मशीन डिस्कार्डेड 50,000। फिर है मशीनरी डिस्कार्डेड हो गया, न्यू मशीनरी परचेज, नया मशीनरी हमने खरीदा, न्यू मशीन परचेज, तो हम लोग किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड में 2 लाख रुपए। फिर है पांचवा है मशीनरी डिस्ट्रॉयड, फिर डिस्ट्रॉय हो गया मतलब घट गया हमारा मशीन, मशीन डिस्ट्रॉयड 40,000। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए अकाउंट बनाने वाला तो खाता बना लीजिएगा, सिंपल ये खाते बना लीजिएगा। डेबिट साइड ध्यान रखिएगा, खातों में डेबिट साइड जो होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्रेडिट होता है। सेम सेम सिंपल उल्टा होगा जो कि एसेट अकाउंट का, मतलब सॉरी बैलेंस शीट का। या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आपका सारे खर्च होता है और क्रेडिट साइड में इनकम होता है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। एसेट मतलब कोई भी लेजर होगा उसका डेबिट साइड, ठीक है, डेबिट साइड होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम लोग क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20, ओपन टी शेप अकाउंट फॉर आवर क्रेडिटर रघुवीर, ठीक है, रघुवीर के लिए क्रेडिट, हाँ जो हमारा क्रेडिटर है उसके लिए टी शेप अकाउंट बनाना है। तो ये रघुवीर का अकाउंट हो गया, रघुवीर अकाउंट, ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट फॉर 50,000। अब ध्यान दीजिएगा, हमने रघुवीर से 50,000 का उधार में खरीदा, तो उधारी अगर बढ़ेगा तो किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी बढ़ता है तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं, लाइबिलिटी घटता है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। तो उधारी अगर बढ़ रहा है तो किधर लिखेंगे, 50,000 हम अभी लिख नहीं रहे हैं, अभी अमाउंट यहाँ पर डाल दे रहे हैं आपको इंडिकेट करने के लिए। 50,000 ये नंबर 1 हो गया, ठीक है। नंबर 2 हो गया, रिटर्न गुड्स टू रघुवीर फॉर 5,000। अच्छा 50,000 का हमने सामान खरीदा तो हमारे पास उधार कितने का आया, 50,000। अब वो 50,000 में से 5,000 का सामान ना खराब निकल गया, सामान खराब निकल गया तो हमने वापस करना है, हमने को वापस करना है, तो हमारा उधार, अब अगर हम 5,000 का सामान उसको उधार वापस कर देंगे तो हम उसको पैसा कितना देना होगा मेरे को, बाकी बचा हुआ पैसा कितना देना होगा, 45,000। तो 5,000 मेरा घट गया तो कौन सी साइड में लिखेंगे, कौन से साइड में, डेबिट साइड में, ठीक है। फिर है पेड टू रघुवीर, 30,000 रुपया हमने पेमेंट किया है, तीसरा रघुवीर को पेमेंट किया है, पेड टू रघुवीर, ठीक। चौथा हो जाएगा परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट, और हमने 16,000 का खरीदा है, तो चौथा और 16,000 बढ़ जाएगा। फिर पेड टू रघुवीर, फिर हमने 20,000 रुपया और पेमेंट कर दिया तो घट जाएगा हमारा लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी अगर घटेगा तो किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड में। कितना है, 20,000, 20,000, डेबिट साइड में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में बोलता है पुट द फॉलोइंग ऑन प्रॉपर साइड ऑफ कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। हम लोगों को क्या कितना अकाउंट बोल रहा है, 3 अकाउंट बोल रहा है, कैश अकाउंट है, डेटर अकाउंट है, क्रेडिटर अकाउंट। तो कैश अकाउंट बना देंगे हम लोग, कैश अकाउंट, ये हो गया डेबिट, ये क्रेडिट। डेटर अकाउंट बना देते हैं हम लोग, ये होता है डेबिट, ये होता है क्रेडिट। और एक हम लोग कौन सा है,
क्रेडिटर अकाउंट बना देते हैं। ये हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 60,000, 60,000 में हमने सामान क्या किया, बेच दिया। 60,000 का सामान बेचा तो हमारे पास 60,000 रुपया आया, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 सोल्ड गुड्स कितने का, 60,000, 60,000 रुपया हमारा बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा, एसेट जब बढ़ेगा तो हम कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड में। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट, उधार में हमने सामान बेचा है, मतलब हमारा डेटर्स बढ़ गया, हमारा एसेट बढ़ गया, तो इधर कहाँ लिखेंगे हम लोग, नंबर 2 यहाँ पे सोल्ड गुड्स 20,000 रुपया। फिर है परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा, कृष्ण ऑन क्रेडिट, तो कृष्ण हमारा क्या है, ये हो गया कृष्ण का अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट हो गया, और ये हो गया हरी का, बोल सकते हैं डेटर अकाउंट। ठीक है। परचेज गुड्स कितना हो गया, हमने उधार में और खरीदा है 36,000 का, तो ये हो जाएगा सी वाला पॉइंट, परचेज गुड्स कितने का खरीदा है, 36,000, तो कौन सी साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है। फिर हो गया कैश रिसीव फ्रॉम हरी, हरी से हमने कैश रिसीव किया, हरी से हमने कैश रिसीव किया, कितना है, कौन सा नंबर, डी नंबर। तो कैश रिसीव, सॉरी, कैश जब हम लोग रिसीव करेंगे तो एसेट हमारा बढ़ेगा, कैश फ्रॉम हरी, हरी से हमको मिला कितना, 10,000 रुपया, सॉरी कितना मिला हम लोग को, 10,000 रुपया, और हरी मेरा घट जाएगा क्योंकि एक एसेट मेरा घट भी रहा है, डेटर हमको 20,000 रुपये लेना था मेरे को, और वो 10,000 रुपये मेरे को वापस दे दिया, तो मेरे को और कितना लेना होगा, 10,000 लेना होगा। तो हम लोग अगर एसेट अगर घटता है तो कौन सी साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश रिसीव्ड कितना, 10,000 रुपया। फिर इसके बाद है सॉरी, कैश रिसीव फ्रॉम हरी है 15,000 रुपया, 15,000 रुपया। ये हो जाएगा 15,000 रुपये, 10,000 नहीं, 15,000 रुपये। फिर है कैश पेड टू कृष्ण 28,000 रुपये, तो जब हमारा एसेट घटेगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, कैश पेड टू कृष्ण कितना, 28,000, कृष्ण क्रेडिटर था, 28,000 रुपये हमने पेमेंट कर दिया उसको, तो डेबिट कर देंगे उसको, पेड 28,000 रुपये। ठीक है, डेबिट साइड में। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हमेशा ध्यान रखिए, उसका खाता बना लीजिए और एक एक करके फिल करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनाना है हम लोगों को, कैपिटल का अकाउंट, खाता बनाना है कैपिटल का। कैपिटल अकाउंट ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड। ठीक है। पहला है स्टार्टेड बिजनेस विथ 45,000, 1 तारीख को उसने बिजनेस स्टार्ट किया 45,000 से, तो कितना हो जाएगा, क्रेडिट करेंगे हम लोग, स्टार्टेड बिजनेस 45,000। ठीक है। फिर विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज़, डेबिट करेंगे उसको, विथ ड्रू फॉर पर्सनल यूज़ 10,000 रुपया। फिर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है जुलाई को। अगर देखिए अभी तो हम लोग रफली बना रहे हैं, लेकिन जब आप बनाइएगा तो डेट पुट करिएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग डेट डालेंगे, यहाँ पे एक कॉलम और
डेट का डालेंगे, ठीक है। डेट हम लोग यहाँ पर लिखते चलेंगे। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, कैपिटल इंट्रोड्यूस 55,000। इनकम टैक्स पेमेंट हुआ है तो उसको क्रेडिट करेंगे, सॉरी डेबिट करेंगे। इनकम टैक्स पेड 5,000। प्रॉफिट ऑफ द ईयर है, प्रॉफिट 30,000। तो टोटल हमारा क्रेडिट कितना हो गया, 45, ये हो गया 1,30,000। और 1,30,000 में से 15,000 माइनस कर दीजिए, बचा हुआ कितना कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया है, 1,15,000 रुपये, 1,30,000 टोटल, ठीक है। कुछ एडिशनल क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। क्या करना है आपने को, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है तो अपने अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेते हैं। क्या कौन कौन से अकाउंट खुलेंगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कैश से स्टार्ट हुआ तो कैश, फिर उसके बाद है क्रेडिट परचेज है, और यहाँ पर कैपिटल, और हो गया क्रेडिट परचेज किया है उसने तो उधार का क्रेडिटर, ठीक है। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500। मशीनरी भी खरीदा उसने, परचेज मशीनरी। तो दो मशीन, दो एसेट का अकाउंट है, दो लाइबिलिटी साइड का अकाउंट है। तो पहला पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस क्या हो जाएगा, 70,000 रुपये हमारा बिजनेस में आया, ठीक है। कैपिटल भी बढ़ जाएगा 70,000 से। फिर है क्रेडिट परचेज किया हमने, क्रेडिट परचेज, परचेज स्टॉक, ठीक है। सॉरी स्टॉक का भी अकाउंट हो जाएगा। तो क्रेडिट परचेज कितना किया हमारा 18,000 का, और क्रेडिटर से भी बढ़ जाएगा हमारा 18,000 से। तीसरा पॉइंट है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। हमने पेमेंट कर दिया क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट में 17,500। हमको देना था 18,000 रुपया, लेकिन हमने पेमेंट किया 17,500। तो यहाँ पे हमने माइनस करेंगे कैश पेड टू क्रेडिटर 17,500, यहाँ पर पूरा ख़त्म हो जाएगा 18,000 रुपये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, और 500 रुपये का हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ठीक है। चौथा है परचेज किया हमने मशीनरी, मशीनरी परचेज किया हमने मशीनरी कितने का, 20,000 का। तो 20,000 हमारा घट जाएगा और 20,000 का हमारा मशीनरी ऐड हो जाएगा। टोटल कर लीजिए, टोटल आपका कैश कितना हो जाएगा, 70,000 में से 17,500 आपने पेमेंट, 70,000 में से आपने कितना पेमेंट कर दिया, चेक कर लीजिए। 70,000 में से आपने 17,500 पेमेंट किया माइनस 20,000 रुपये,
32,500। स्टॉक आपका है 18,000। मशीनरी हो गया 20,000। 20,000 मशीनरी हो गया 20,000। क्रेडिटर्स हो जाएगा 0 और कैपिटल हो जाएगा 70,500। ओके। बचा क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27 अप टू 30। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो ऑडियंस से ये एक अपील है कि आप वीडियोस देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा नहीं, आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, प्लीज़ कमेंट करिए। और मुझे मेल भी कर सकते हैं आप मेरे मेल आईडी पे। मेरा मेल आईडी है जहाँ पे आप कुछ भी क्वेश्चंस, आप क्वेरी आप डाल सकते हैं मेल पे। मैं ट्राई करूँगा आपको इंडिविजुअली भी, या फिर अगर हो पाएगा तो उसका अलग से वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूँगा। तो मेरा मेल आईडी है ca pawan shah312972@gmail.com। ठीक है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।